वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा। नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इस नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय मैं आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, टुडे देयर आर सो मेनी न्यूज चैनल्स इन द कंट्री, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence least to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने की तरीका। हाँ, क्यों, कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं, जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। सीरियस क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू espouse the voice of those fighting the British imperialism ultimately degenerated into a money minting exercise for the establishment of Congress party. ये ठीक है क्या? हाँ, बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की, और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते।